वाले हैं राजस्थान इतिहास के उन किस्सों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वह है, देखिएगा, आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर के कौन से शासक दक्षिण भारत से अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां लाए और उन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में स्थापित करवाया? बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों को बीकानेर में स्थापित करने का जो कार्य किया था, वो कौन था? ए ऑप्शन है हमारे सामने कर्ण सिंह, बी ऑप्शन है अनूप सिंह, सी ऑप्शन है सूरत सिंह और डी ऑप्शन है गंगा सिंह। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था? तो देखिएगा, इसमें राइट आंसर है अनूप सिंह। देखो, बीकानेर के किस शासक ने बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था? हमारे सामने ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों कि बीकानेर के किस शासक ने बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था? बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है प्यारे विद्यार्थियों जिसने बटनेर दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया? हाँ, काव्य चौधरी, बिल्कुल। जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। सबका राइट आंसर है। देखिएगा, तो बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था? हनुमानगढ़ रख दिया था। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरत सिंह जो है एकमात्र शासक था बीकानेर का जिसने इसका नाम बदला और क्या रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ नाम रख दिया था। ध्यान देना, बटनेर की सूरत बदल करके हनुमानगढ़ रख दिया था प्यारे विद्यार्थियों। बटनेर की सूरत बदल करके इसका नाम क्या रख दिया था? हनुमानगढ़ रख दिया था। क्यों रख दिया प्यारे विद्यार्थियों? आर के नमस्ते सर, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। अभिषेक राठ, जय श्री राम श्याम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों, ये सूरत सिंह है। सूरत सिंह ने बीकानेर जो बटनेर जो दुर्ग है इस पर अटैक किया और भाई साहब इसकी सूरत को बदल दिया। सूरत को क्यों बदला? क्योंकि आपको पता है मंगलवार के दिन इसने इस दुर्ग को जीता था, इसलिए इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था? हनुमानगढ़ रख दिया था। हमें विशेष याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, आधुनिक भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का भागीरथ बीकानेर के शासक को कहा जाता है? किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता है भागीरथ से जो तुलना की है, देखिएगा, तो किससे की है? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर ए ऑप्शन है सरदार सिंह, बी ऑप्शन है डोंगर सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने गंगा सिंह और डी ऑप्शन है शार्दुल सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, गंगा को इस धरती पे जो लाने वाले थे वो कौन थे? भागीरथ जी थे। तो उनकी जो तुलना की है बीकानेर के एक शासक से, और उस शासक का नाम क्या था प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, सभी का आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा गंगा सिंह। और ये गंगा सिंह है, और इस गंगा सिंह की विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इससे आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में पहली बार गंग नहर को लाने का कार्य इन्होंने किया था। गंग नहर का जो निर्माण जो हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1923 ईस्वी में निर्माण स्टार्ट हुआ था, 27 में पूर्ण हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। देखेगा, तो मैं आपको बता रहा था महाराजा गंगा सिंह की जो तुलना है वो किससे की जाती है? भागीरथ से की जाती है। और मारवाड़ में पहली बार जो अगर पानी लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है प्यारे विद्यार्थियों? महाराजा गंगा सिंह को जाता है। जबकि ये स्वप्न जो देखा था वो महाराजा डोंगर सिंह ने देखा था पहले, लेकिन इस सपने को जो पूरा करने का जो कार्य किया था वो महाराजा गंगा सिंह ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ किशनगढ़ की राठौड़ रियासत की स्थापना किसने की थी? किशनगढ़ में जो राठौड़ रियासत की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है राव मालदेव, बी ऑप्शन है हमारे सामने मोटा राजा उदय सिंह, सी ऑप्शन है किशन सिंह और डी ऑप्शन है सावंत सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना करने वाला था
वह कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1608 ईस्वी में एक था जिसका नाम था किशन सिंह, और इस किशन सिंह ने किसकी स्थापना की थी? किशनगढ़ की स्थापना की थी। किसका बेटा हुआ करता था? मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था, और इसने किशनगढ़ की क्या की थी? स्थापना की थी। किशनगढ़ में राठौड़ वंश का संस्थापक जो माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन माना जाता है? किशन सिंह राठौड़ माना जाता है। हमें विशेष याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बात करता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह है किशनगढ़ के किस शासक का उपनाम नागरीदास था, जिनके समय में प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला शैली का विकास हुआ? किशनगढ़ का ऐसा कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों जिसको नागरीदास उपनाम से भी जाना जाता है, और जिसके शासन काल में बनी ठनी चित्र की रचना हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी का विकास हुआ था? देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है राज सिंह, बी ऑप्शन है सावंत सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने कल्याण सिंह, और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वह है बहादुर सिंह। किशनगढ़ का ऐसा कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों जिसके समय बनी ठनी का विकास हुआ? बनी ठनी जो चित्रशैली है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रशैली है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, मैं आपको बता, हाँ, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर है आप सभी का, वह है सामंत सिंह, और सामंत सिंह का जो उपनाम है वह है नागरीदास। इसके शासन काल में प्यारे विद्यार्थियों मोरध्वज निहाल चंद, मोहरध्वज मोरध्वज और निहाल चंद नाम का जो चित्रकार हुआ करता था, उसने इस बनी ठनी के चित्र को चित्रित किया था प्यारे विद्यार्थियों। और इसको जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वह एक व्यक्ति को जाता है जिसका नाम सुना है आपने, एरिक डिक्सन। देखेगा, मैं आगे बात करूंगा इस पर। तो देखेगा, सामंत सिंह है, सामंत सिंह को उपनाम जो था वो था नागरीदास, और इनकी जो तुलना की जाती है वो राधा कृष्ण से की जाती है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, आर के बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? जो दुर्गादास राठौड़ है, जिसको कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी जो छतरी है वह कहाँ पर बनी हुई है? देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने जोधपुर में, बी ऑप्शन है हमारे सामने मंडोर में, सी ऑप्शन है हमारे सामने उज्जैन में, और डी ऑप्शन है कालिंद्री में। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसकी जो छतरी बनी हुई है वह कहाँ पर बनी हुई है, हमें विशेष याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबका राइट आंसर है, और दुर्गादास राठौड़ है, इसकी जो छतरी बनी हुई है वह कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में बनी हुई है। और एक नदी बहती है प्यारे विद्यार्थियों, उस नदी का नाम सुना है आपने, शिप्रा नदी। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, विशेष याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता क्या है? दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु हुई थी वह 1718 ईस्वी में हुई थी। और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक और आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन उठाया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा ने दुर्गादास को कौन सा पद दिया था? ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गादास राठौड़ को कौन सा, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दुर्गादास राठौड़ है, इसको कौन सा पद दिया गया था? देखो मैं आपको बताऊं, दुर्गादास राठौड़ को पद दिया था पहले तो हाकिम का पद। ध्यान देना, मेवाड़ के महाराणा ने इसे एक पद दिया था, पद का नाम क्या था रे? हाकिम का पद। ये हाकिम बनाया था, और हाकिम कहाँ का बनाया था? रामपुरा का हाकिम बनाया था, रामपुरा का हाकिम बनाया था मेवाड़ के महाराणा ने प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। हम आगे बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कालिंद्री गांव को लेकर, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कालिंद्री गांव की विशेषता क्या है। कि कालिंद्री गांव जो है प्यारे विद्यार्थियों, इनका संबंध है सिरोही रियासत से। और कालिंद्री गांव में प्यारे विद्यार्थियों पहली बार दुर्गादास राठौड़ ने जब अजीत सिंह को और उनकी माता को साथ लेकर आया था, तो अजीत सिंह ने पहली बार जो दिल्ली से शरण जो ली थी पहली बार राजस्थान में, वो एक गांव में ली थी, और उस गांव का नाम था कालिंद्री गांव। और कालिंद्री गांव का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से है? सिरोही रियासत से है। देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ किस की रचना किसने की, जिससे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों, या जिसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है? देखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मारवाड़ रा परगनारी विगत जो ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। इसका जो लेखक था या रचना करने वाला था वो कौन था? ए ऑप्शन है हमारे सामने बांकीदास, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों दयाल दास, सी ऑप्शन है नैण सिंह,
जिसे मोनोतनेंसी कहा जाता है। डी ऑप्शन है हमारे सामने सूर्यमल मिश्रण। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मोनोतनेंसी है और इस मोनोतनेंसी ने यह ग्रंथ लिखा था। मोनोतनेंसी का जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम तो क्या था, मारवाड़ परगनारी विगत, और दूसरा जो ग्रंथ था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों नैण श्री ख्यात। हमें विशेष याद रखना, नैण श्री ख्यात। नैण श्री ख्यात राजस्थान का पहला जो ग्रंथ माना जाता है जिसमें किसका वर्णन है, जनगणना का वर्णन मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों हमें विशेष याद रखना है। अगला जो पॉइंट है जिस पर मैं बात करता हूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर ने कितने का मनसब प्रदान किया था। देखिएगा, बीकानेर का जो शासक हुआ करता था महाराजा राय सिंह, इस राय सिंह को कितने का मनसब दिया गया था। ए ऑप्शन है 4000, बी ऑप्शन है 5000, सी ऑप्शन है 7000 और डी ऑप्शन है 2000। प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का जो शासक राय सिंह है, राय सिंह को कितने का मनसब दिया गया। देखिएगा, ऑप्शन है हमारे सामने 4, ए ऑप्शन है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले याद रखना, प्रारंभ में जो मनसब दिया था वो 4000 का दिया था प्यारे विद्यार्थियों, बाद में 5000 कर दिया गया था। तो शुरुआत में जो मनसब दिया गया था वो कितने का दिया गया था, 4000 का दिया गया था। आगे देखेगा, मारवाड़ का कौन सा शासक 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सहयोगी था। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति के समय अपने तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया था। ए ऑप्शन है हमारे सामने मान सिंह, बी ऑप्शन है भीम सिंह, सी ऑप्शन तख्त सिंह और डी ऑप्शन है सरदार सिंह। मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। देखिएगा, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। देखिएगा, हाँ सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें राइट आंसर रहेगा कौन सा, तख्त सिंह। तख्त सिंह की विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि 1857 की क्रांति के समय जो मारवाड़ का शासक हुआ करता था वो तख्त सिंह था प्यारे विद्यार्थियों। तख्त सिंह क्या करता था, अपने तख्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है एक युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के समय, जिस युद्ध का नाम सुना होगा आपने प्यारे विद्यार्थियों, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, और ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 1857 क्रांति के समय 8 सितंबर 1857 को। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मारवाड़ की सेना जो गई थी प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ जो दूसरी तरफ जो सेना की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों नाम सुना है आपने, हाँ बिल्कुल 1857 बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, एक यह जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था ये 8 सितंबर 1857 ईस्वी में हुआ था। और एक तरफ जो है प्यारे विद्यार्थियों वह तख्त सिंह की सेना है, और दूसरी तरफ आवा की सेना थी, और आवा का जो सेना शासक हुआ करता था उसका नाम सुना है आपने, कुशाल सिंह चंपावत। हाँ देखिएगा, मैं आगे बात कर रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो पॉइंट है हमारे सामने, मतलब अगला जो क्वेश्चन है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक प्रसिद्ध गीत की रचना किसने की थी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये प्रसिद्ध जो गीत की रचना जो करने वाला था वो कौन था। ए ऑप्शन है केसरी सिंह भारत, बी ऑप्शन है बांकी दास, सी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, डी ऑप्शन है कन्यालाल सेठिया। अंग्रेज आयो मुल्क रे ऊपर ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, केसरी सिंह भारत, बी ऑप्शन है बांकी दास, सी ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण और डी ऑप्शन है कन्यालाल सेठिया। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, बांकी दास। और इस बांकी दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज आयो मुल्क रे ऊपर ये रचना किसके द्वारा लिखी गई थी, बांकी दास के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने 1857 क्रांति के समय अपने रियासत से बाहर जाकर के भी अंग्रेजों की सहायता की थी। राजस्थान का पहला शासक कौन था प्यारे विद्यार्थियों जिसने अपने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, ए ऑप्शन है गंगा सिंह, बी ऑप्शन है सरदार सिंह, सी ऑप्शन है रतन सिंह और डी ऑप्शन है सूरत सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने राज्य से बाहर जाकर के खुद की सेना से राज्य के बाहर के विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। और जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था, एक तो बांडलू है, बांडलू स्थान है, ये पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर, पंजाब में, ये बांडलू पड़ता है पंजाब में। और एक पड़ता है हिसार, हिसार जो है विद्रोह हुआ था ये विसार पड़ता है हरियाणा में। ये दोनों विद्रोह को दबाने का जो कार्य किया था, इस विद्रोह को शांत करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, बीकानेर का शासक है प्यारे, देखिएगा हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे,
सरदार सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का जो शासक था सरदार सिंह, इस सरदार सिंह ने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था, हमें विशेष याद रखना है। बीकानेर का शासक सरदार सिंह था, जो राज्य से बाहर सेना लेकर के प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था, इसने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। अंग्रेज इससे वेरी वेरी हैप्पी होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं इससे, अंग्रेजों ने टिब्बी के, एक तहसील है टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले में, टिब्बी के 41 गांव या 41 परगने उपहार में दिए थे, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। टिब्बी तहसील के 41 गांव उपहार में दिए थे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आगे बात करूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है प्यारे बच्चों, जोधपुर के पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी। जोधपुर में जो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, जिसे मान प्रकाश पुस्तकालय भी कहा जाता है, इस पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है मान सिंह, डी ऑप्शन है तख्त सिंह। हाँ देखिएगा, सबका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, इसमें राइट आंसर है कौन सा, मान सिंह। मान सिंह वही है प्यारे विद्यार्थियों जिसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, सन्यासी राजा भी कहा जाता है। और इस मान सिंह ने मान प्रकाश पुस्तकालय की क्या की थी, स्थापना की थी। इसको क्या कहा जाता है, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहा जाता है। और ये बना हुआ है प्यारे विद्यार्थी, इसकी जो स्थापना हुई थी एक दुर्ग में हुई थी प्यारे विद्यार्थी। तो आपको पता है दुर्ग की विशेषता क्या है, दुर्ग का नाम क्या था, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, हमें विशेष याद रखना है। हाँ बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल कि 2008 में जो भगदड़ मची थी, वह मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक माता जी का मंदिर बना हुआ है बेटा। और उस जो माता जी का मंदिर का नाम था पहले चामुंडा माता, चामुंडा माता। इस चामुंडा माता है, चामुंडा माता के मंदिर में प्यारे विद्यार्थी भगदड़ मची थी 2008 में। और इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग का नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। गुर्जर आंदोलन का संबंध भी जसराज चोपड़ा आयोग से था, विशेष में याद रखना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बीकानेर के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कार्य किया था। देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे सामने ए ऑप्शन है सरदार सिंह, बी ऑप्शन है गंगा सिंह, सी ऑप्शन है शार्दुल सिंह और डी ऑप्शन है करणी सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिएगा, सबका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें राइट आंसर है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह एकमात्र राजस्थान के शासक थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो कौन था, महाराजा गंगा सिंह था। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो कहाँ पर हुए थे। गोलमेज सम्मेलन को लेकर मैं बात करूँ, ये गोलमेज जो सम्मेलन है वह कहाँ पर हुए थे प्यारे, तो ये ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, यहाँ पर हुए थे। और गोलमेज सम्मेलन को लेकर मैं बात करूं, हाँ देखिएगा आर के, बिल्कुल नरेंद्र मंडल का जो पहला जो चांसलर था वो महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था, ध्यान देना। देखिएगा, तो गोलमेज सम्मेलन जो हुए वो टोटल हुए थे लंदन में कितने, 3। पहला जो हुआ वह 1930 में हुआ, दूसरा हुआ 1931 में, और तीसरा हुआ प्यारे बच्चों 1932 में। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था और वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाला राजा की बात पूछ ली जाए, राजस्थान के शासक की बात पूछ ली जाए, तो राजस्थान का एकमात्र शासक था, उसका नाम था महाराजा गंगा सिंह। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, नाम सुना है आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। उन बाबा साहेब ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, विशेष हमें याद रखना है। देखिएगा, हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है राव चंद्रसेन की समाधि कहाँ स्थित है। राव चंद्रसेन है जिससे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, मारवाड़ के, ध्यान देना, प्रताप का अग्रगामी दूत, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी दूत भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, मारवाड़ का विस्मृत नायक भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, मारवाड़ का विस्मृत नायक, प्रताप का अग्रगामी दूत, प्रताप का पथ प्रदर्शक शासक, वह किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है।
जिंदगी भर प्यारे विद्यार्थियों उसने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन अकबर के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। ऐसा स्वाभिमानी राजपूताने का पहला शासक था प्यारे विद्यार्थी, उसका नाम क्या था? महाराजा राव चंद्र सेन। एक और भी याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि राव चंद्र सेन की जो मृत्यु है वो मृत्यु एक स्थान पर हुई थी जिसका नाम था सिचियाप नामक स्थान। और सिचियाप जो स्थान पड़ता है वह पाले में पड़ता है। और इसकी जो समाधि बनी हुई है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो भी कहाँ पर बनी हुई है? सिचियाप नामक स्थान पर बनी हुई है। सिचियाप जो स्थान का संबंध है वो कहाँ से है? पाली जिले से है प्यारे विद्यार्थियों। 1581 ईस्वी में इनकी क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। और सिचियाप जो स्थान है ना वो पहाड़ियों का नाम पूछ लिया जाता तो सारण की पहाड़ियों में है प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा अगला पॉइंट है, किशनगढ़ शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? अंतरराष्ट्रीय, जो याद रखना किशनगढ़ जो चित्र शैली है इनका जो संबंध है वो किशनगढ़ जिले से है। और इसका जो विकास हुआ था वो सामंत सिंह के शासनकाल में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। सामंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है, जो हमने पिछले क्वेश्चनों में हमने पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों। तो इस किशनगढ़ चित्र शैली को विश्व स्तर पर जो प्रकाश दिलाने का, विश्व स्तर पर जो पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो किसको जाता है? देखिएगा हाँ, तो सबका राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, वह है एरिक डिक्सन को। एरिक डिक्सन और फयाज अली। और ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, एरिक डिक्सन से क्वेश्चन आ जाता है। इस एरिक डिक्सन ने किशनगढ़ की चित्रशैली मतलब बनी ठनी को लेकर मैं बात करूं, बनी ठनी को क्या नाम दिया था, क्या उपनाम दिया था प्यारे विद्यार्थियों? नाम सुना है आपने। बनी ठनी को क्या कहा था इन्होंने? बनी ठनी को कहा था भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा जो कहा था प्यारे विद्यार्थियों, भारत की जो मोनालिसा जो कहा था प्यारे विद्यार्थियों, वो किसको कहा था? बनी ठनी को। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। दुनिया में विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का जो कार्य भी किया था वो किसने किया था? एरिक डिक्सन ने किया था। अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, वह है राव मालदेव के दो वीर सेना नायक जो गिरी सुमेल के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए कौन थे? मालदेव के दो वीर सेना नायक कौन कौन से थे जिनकी जो गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है रणमल और रतिपाल। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों गोरा और बादल। सी ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे बच्चों वह है जेता और कोपा। और डी ऑप्शन है आला और उदल। तो ऐसे वीर सेना नायक कौन कौन है प्यारे विद्यार्थियों जो इस गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? किसकी ओर से? राव मालदेव की ओर से। किसके विरुद्ध में प्यारे विद्यार्थियों? शेरशाह सूरी के विरुद्ध में। और आपको पता है गिरी सुमेल का युद्ध तो 5 जनवरी सन 1544 ईस्वी में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा सबका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा वहां पर कौन थे? जेता और कुप्पा। जेतार कुप्पा किसके सेनापति हुआ करते थे? राव मालदेव के सेनापति हुआ करते थे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, रणमल और रतिपाल को लेकर मैं बात करूं, रणमल रतिपाल का जो संबंध है वह हमीरदेव चौहान से, हमीरदेव चौहान से है। इसके अलावा गोरा बादल का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों वह किस शासक से है? नाम सुना है? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, ये रावल रतन सिंह चित्तौड़ का शासक हुआ करता था। और इस चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे, एक का नाम गोरा है, दूसरे का नाम बादल है। रुद्राक्ष बेटा गुड इवनिंग, आ गया तू? आज एग्जाम आ रहे तेरे को पता है? देखो तो यहां पर मैं आपको बता रहा था रावल रतन सिंह के दो सेनापति है। और एक का नाम क्या है? गोरा, और दूसरे का नाम बादल। जेता कुप्पा को लेकर मैं बात करूं, जेता कुप्पा परमर्ददेव चौहान के, सॉरी परमर्ददेव चंदेल, परमर्दीदेव चंदेल, परमर्ददेव चंदेल की सेनापति थे प्यारे विद्यार्थियों। और ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। पता है प्यारे विद्यार्थियों इनके बारे में कहावत प्रचलित है। क्या कहावत है? देखो कि 12 वर्ष कुकर जिए, 16 वर्ष जिए सियार, वर्ष 18 17 जीवे ज्यादा जिए तो जीवन धिक्कार। तो ये जो कहावत प्रचलित है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों वीर सेना नायकों के लिए प्रसिद्ध है। और ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान की सेना से। देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा अजित सिंह द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? महाराजा जो अजित सिंह जी है, अजित सिंह जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? हाँ बेटा टेंशन मत ले, तैयारी रख रुद्राक्ष। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था यहाँ पर चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों भाषा भूषण, बी ऑप्शन है गुण सागर, सी ऑप्शन है राज रूपक, और डी ऑप्शन है सूरज प्रकाश। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो राइट आंसर है हमारा वह है
गुण सागर, यह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? अजीत सिंह के द्वारा लिखा गया था। विशेष हमें याद रखना है। जूनागढ़ प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति की रचयिता कौन थे? जूनागढ़ जो प्रशस्ति है, इस जूनागढ़ प्रशस्ति को लेकर मैं बात करूं, जूनागढ़ प्रशस्ति जो है वह कहां पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा, जूनागढ़ जो प्रशस्ति है वह जूनागढ़ प्रशस्ति कहाँ पर लगी हुई है? वह जूनागढ़ दुर्ग के पास लगी हुई है। और इस प्रशस्ति को जूनागढ़ प्रशस्ति या रायसिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जो इसकी रचना महाराजा रायसिंह के शासनकाल में हुई थी। विशेष हमें याद रखना है 1589 से 1594 तक। देखिएगा, तो ये जो प्रशस्ति है इसकी रचना करने वाला जो था वह कौन था? पैर देते ए ऑप्शन है करमचंद, दूसरे का नाम है जेता, तीसरे का नाम है अत्रि, और अंतिम जो आंसर है हमारा वह है रणछोड़ भट्ट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ जो प्रशस्ति है, हाँ लालचंद जाट, बिल्कुल बेटा। शेरशाह सूरी क्या है कि लास्ट में जब हारने के कगार पे होता है ना, कि उस समय वो तो हारने के कगार पे था, पर कंडीशन ये रहती बेटा कि उस समय उनका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था जलाल खां जलवानी। वो अंतिम टाइम पर आ जाता है, और जब वो एंड वक्त पर आता है तो इसकी विजय होती है। तो इसलिए वो क्या होता है कि थोड़ा सा आवेश में आकर के बोल देता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, और वास्तव में खो भी देता पैर देता, क्योंकि आपको पता है इसकी आन बान शान और अभिमान और स्वाभिमान का मामला था। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा था प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो जूनागढ़ जो प्रशस्ति की रचना थी वो जेता, जिसे जयता कहा जाता है, जेईता याद रखना, जेता और जयता भी आता है यहाँ पर पोशी बार। तो जेता, इस जेता के द्वारा जूनागढ़ प्रशस्ति की क्या की गई थी? रचना की थी। जेता आत्री भट्ट कुंभलगढ़ था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो जेता है ना, जेता नापा पामा पूंजा, इन्होंने जो रचना की थी प्यारे विद्यार्थियों, वह कुंभलगढ़ की थी। और एक याद रखना, जेता जो था वो जेता का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों, वह एक दुर्ग है जिसका नाम सुना है आपने, विजय स्तंभ। उस विजय स्तंभ के भी वास्तुकार हुआ करते थे, ध्यान देना। तो देखिएगा, मैं आगे बात करूं, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वह है प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब के विरुद्ध 30 वर्षीय युद्ध में मारवाड़ का साथ किस रियासत ने दिया था? औरंगजेब के विरुद्ध 30 वर्षीय युद्ध में मारवाड़ का साथ किस रियासत ने दिया था? प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है आमेर, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है मेवाड़, डी ऑप्शन है बूंदी। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने प्यारे विद्यार्थियों औरंगजेब के विरोध में लगभग 30 वर्षों तक संघर्ष में साथ दिया था? किसका? मारवाड़ का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, आमेर है, बी ऑप्शन है बीकानेर है, सी ऑप्शन है मेवाड़ है, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बेटा बिल्कुल, लालसन जमीन का जेवर भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, मैं आगे बात कर रहा था प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? मेवाड़। और इस मेवाड़ का राजा हुआ करता था, उसका नाम था राज सिंह। इस राज सिंह ने इसका क्या दिया था? साथ दिया था। जिसके बाद में राज सिंह के बाद जितने भी जो शासक हुए उन सबने प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ी को क्या दिया था? साथ दिया था। याद रखना, दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के बीच में एक गठबंधन होता है जिसको सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन भी कहा जाता है। देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा। राव जोधा की रानी जसमादेव ने किस जलाशय का निर्माण करवाया था? राव जोधा है, राव जोधा की जो रानी है, उस रानी ने किसका निर्माण करवाया था? तो देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है प्यारे बच्चों जसवंत सागर, बी ऑप्शन है रानीसर, सी ऑप्शन है बाल समंद झील, और डी ऑप्शन है कायलाना झील। तो देखिएगा प्यारे दिया, तो रानी जो जसमादेव है, उस जसमादेव ने कौन से जलाशय का निर्माण करवाया था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ सब कहाँ से आना प्रारंभ हो चुका है, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, और उसका नाम था रानीसर तालाब। इस रानीसर तालाब का जो निर्माण करवाने का जो कार्य किया था वो जसमादेव ने किया था। और जसमादेव के बारे में तो आप जानते हैं प्यारे, जसवंत सिंह की रानी जसमादेव का संबंध है हाड़ी रानी जसवंत जसमादेव कहा जाता है, जसवंत देवी जी से कहा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना, इनका जो संबंध है वह हमारे RJ08 से है, बूंदी से है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बीकानेर के किस राजकुमार ने अकबर के नवरत्नों में शामिल होकर साहित्य रचना की? बीकानेर का ऐसा कौन सा राजकुमार था प्यारे विद्यार्थियों जिसने अकबर के नवरत्नों में शामिल होकर के प्यारे विद्यार्थियों साहित्य की क्या की थी? रचना की थी। ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे बच्चों, वह है राय सिंह, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज राठौड़, सी ऑप्शन है दलपत सिंह, और डी ऑप्शन है सूर सिंह। बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था प्यारे बच्चों जिस जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था? विशेष हमें याद रखना है। तो देखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वीराज राठौड़ की विशेषता क्या है? पृथ्वीराज राठौड़ है, ये पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह का बेटा हुआ करता था, सॉरी कल्याणमल का बेटा हुआ करता था।
कल्याणमल, कल्याणमल का पुत्र था, छोटा वाला पुत्र। और ये किसके शरण में चला गया था? अकबर की शरण में चला गया था। अब देखेगा ये अकबर की शरण में चला गया और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। और इसकी एक विशेषता और रही है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में शामिल तो था। अरे बेटा इधर पढ़ाई पे ध्यान दे लो सारे। तो पृथ्वीराज राठौड़ है, इसको क्या कहा जाता है? डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है, डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है, हेरोज भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसने एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था वेली कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी, रुक्मणी री। और प्यारे विद्यार्थियों इसका जो विवाह हुआ था वो आपको पता है, इसका विवाह मेवाड़ में हुआ था। हाँ, कन्हैयालाल सेठिया ने, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना थी प्यारे विद्यार्थियों, पातल पित्तल। और उस पातल जो कहा है वो प्रताप को कहा है, और पित्तल जो कहा है प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा है? इसी को कहा है, हमें विशेष याद रखना है। तो इसके अलावा इसने एक ग्रंथ लिखा था गंगा लहरी, ये ग्रंथ भी इसी के द्वारा लिखा गया था प्यारे विद्यार्थियों। और अकबर ने इससे एक जागीर दी थी, जो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों, अकबर ने इसे कौन सी जागीर दी थी। याद रखना, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के द्वारा कौन सी जागीर दी गई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए प्यारे विद्यार्थियों। जितने में अगले क्वेश्चन पर बात करता हूं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा जसवंत सिंह। हाँ वेरी गुड। अरे बेटा सनी थोड़ा सा ध्यान दे। अकबर ने जागीर दी थी इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से, जूनागढ़ की जागीर इसके बड़े भाई के लिए दी थी प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जल्दी से जल्दी बताइए मुझे। हाँ वेरी गुड। तो भाई जो भी ये थू बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, गागरोन झालावाड़ की जागीर दी थी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो मैं आपको बता रहा था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने भाषाभूषण नामक ग्रंथ की रचना किस विषय पर की थी? भाषाभूषण जो ग्रंथ लिखा था महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा, तो ये जो ग्रंथ किससे संबंधित माना जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन है इतिहास, बी ऑप्शन है संगीत, सी ऑप्शन है अलंकार शास्त्र, और डी ऑप्शन है वास्तुशास्त्र। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ दुर्साहड़ा ने, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, वेली कृष्ण रुक्मणी है, वह उसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था दुर्साहड़ा ने, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। देखिएगा, मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो ये ग्रंथ है हमारे सामने, ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ किससे संबंधित माना जाता है विशेष बताइए मुझे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, ये राइट आंसर इसमें अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र से संबंधित माना जाता है। देखो मैं आगे बता रहा था प्यारे विद्यार्थियों। अरे मेरे प्यारे बच्चों, रिट लेवल वाले 1 वाले और 2 वाले दोनों ध्यान दे, इनमें से क्वेश्चन उठेंगे, विशेष में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, किस राठौड़ शासक ने जोधपुर में आनंदगन मंदिर और राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था? देखिएगा, जोधपुर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने राय का बास और आनंदगन मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था जोधपुर में। यहाँ पर ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों, वह है जसवंत सिंह प्रथम, बी ऑप्शन है जसवंत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है मान सिंह, और डी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों अजीत सिंह। तो देखिएगा, राय का बाग पैलेस का जो निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? देखिएगा आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। देखिएगा, उसका नाम था जसवंत सिंह प्रथम, इसने राय का बाग पैलेस का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरा, वह है गंग गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने कहाँ पर की थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गंगा जो गोल्डन है, इसे गंग गोल्डन जुबली कहा जाता है, इसकी स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने कहाँ की थी? ए ऑप्शन है हमारे सामने प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है बीकानेर, और डी ऑप्शन है प्यारे उदयपुर। तो देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बीकानेर। और बीकानेर का जो शासक था महाराजा गंगा सिंह, इसने यहाँ पर इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है मारवाड़ का कौन सा शासक चेचक की बीमारी से मृत्यु प्राप्त हुआ था? मारवाड़ का कौन सा शासक था जो चेचक की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुआ था? देखिएगा, ए ऑप्शन है अभय सिंह, बी ऑप्शन है विजय सिंह, सी ऑप्शन है भीम सिंह, और डी ऑप्शन है गज सिंह। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था भीम सिंह, और ये भीम सिंह वही था प्यारे विद्यार्थियों जो आपने सुना होगा विजय सिंह का बेटा। और इस भीम सिंह को लेकर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, भीम सिंह की विशेषता क्या है। ये भीम सिंह वही है जिसकी सगाई
मेवाड़ की एक राजकुमारी के साथ में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। और उस राजकुमारी का नाम सुना है आपने, कृष्णा कुमारी। उस कृष्णा कुमारी के साथ में जो सगाई हुई थी वो भीम सिंह के साथ में हुई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात इस भीम सिंह की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। जब ये मरा था ना प्यारे विद्यार्थियों, तो बाद में इसका छोटा भाई राजा बनता है मारवाड़ का, जिसका नाम सुना है आपने, मान सिंह। बाद में इस राजकुमारी को लेकर विवाद हुआ था, एक युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम सुना है आपने, 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है सबका। हाँ बेटा, भीम सिंह कोटा का भी है। नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, टेक्निकल टीम ध्यान दे। वैसे चल रहा है पैर दिया तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे चल रहा है, देखेगा। अच्छा आपका नहीं चल रहा है, हमारा तो चल रहा है बराबर, देखो। तो पैर दिया तो मैं आपको बता रहा था, कोटा का भीम सिंह हुआ करता, कोटा में राजा हुआ करते दो भीम सिंह नाम के। एक तो पहला जो था पैर दिया तो उसने कोटा का जो नाम बदल बदल दिया था, और नंदग्राम और बरसाना। नंदग्राम तो जो कोटा का नाम रख दिया था, और शेरगढ़ का नाम रख करके उसने बरसाना रख दिया था। और और अरे आजा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आप सभी का। देखो, तो मैं आपको बता रहा था। बिल्कुल बेटा, काव्य शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिएगा, मैं आगे बता रहा था, जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता है? तो जोधपुर का जो कौन सा शासक था उसके समय जोधपुर पोलो का घर कहलाया पाया गया? तो देखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए ऑप्शन है तख्त सिंह, बी ऑप्शन है जसवंत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन है सरदार सिंह, और डी ऑप्शन है सुमेर सिंह। देखेगा प्यारे देते। हाँ, तो सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें राइट आंसर है सरदार सिंह। सरदार सिंह का जो शासन काल है, इसके शासन काल में जोधपुर पोलो का घर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राव बिक्का ने बीकानेर राज्य की स्थापना किस जाति के सहयोग से प्राप्त किया, या किस जाति के सहयोग से पैदा तो राव बिक्का ने बीकानेर की क्या की थी, स्थापना की थी? ए ऑप्शन है पैदा तो हमारे सामने विश्नोई, बी ऑप्शन है जाट, सी ऑप्शन है गुज्जर, और डी ऑप्शन है मेणा। किन की सहायता से पैदा तो इन्होंने इस बीकानेर की स्थापना की थी प्यारे देहातियों? देखेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक तो राव बिक्का था, राव बिक्का, और एक था प्यारे देहातियों नेरा जाट, नेरा जाट। इन दोनों ने मिलकर के प्यारे देहातियों, दोनों के सहयोग से प्यारे देहातियों किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर शहर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी प्यारे देहातियों। हम देखेगा आगे बात करते हैं, तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा प्यारे देहातियों? जाट, नेरा जाट और बीकानेर मिलकर के बीकानेर की क्या की थी, स्थापना की थी। 1488 में एक शहर बसाया था, और शहर का नाम सुना है आपने, बीकानेर शहर। मैं आगे बात कर रहा हूँ प्यारे देहातियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के राज्यारोहण के समय उन्हें कितना मनसब प्रदान किया गया था? महाराजा जसवंत सिंह है, उनका जो राज्यारोहण हुआ था उस समय उसको कितना मनसब दिया गया था? देखिएगा, ए ऑप्शन है 2000 जात 1000 सवार, बी ऑप्शन है 4000 जात 4000 सवार, सी ऑप्शन है 5000 जात 5000 सवार, और डी ऑप्शन है 7000 जात और 7000 सवार। जल्दी से जल्दी आंसर देखिएगा प्यारे देते हो, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे देते हो, देखिएगा। तो 4000 जात और 4000 सवार के मनसब दिए गए थे प्यारे देते, हमें विशेष याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, वह है, बीकानेर के किस शासक ने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन शुरू किया था? प्यारे विद्यार्थी, जिससे आप खाते हो बीकानेर भुजिया, उसकी शुरुआत वो किसके शासन काल में हुई थी, किस शासक के शासन काल में इसकी शुरुआत हुई थी? ए ऑप्शन है हमारे सामने गंगा सिंह, बी ऑप्शन है डूंगर सिंह, सी ऑप्शन है रतन सिंह, और डी ऑप्शन है शार्दुल सिंह। सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें राइट आंसर है कौन सा? डूंगर सिंह। और इस डूंगर सिंह के शासनकाल में किसकी शुरुआत हुई थी? बीकानेर भुजिया की शुरुआत हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से मानी जाती है? राठौड़ जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किस संस्कृत के किस शब्द से हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? ए ऑप्शन है हमारे सामने, वह है राष्ट्रकूट, बी ऑप्शन है राजपुत्र, सी है रसिक, और डी है राजदर। तो राष्ट्र राठौड़ जो शब्द है वह राष्ट्रकूट शब्द से बना था प्यारे विद्यार्थियों, हमें विशेष याद रखना। बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दरमत का युद्ध 1658 ईस्वी में जसवंत सिंह प्रथम के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका साथ दिया था? ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दरमत का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, उस युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में किसका साथ दिया था? दो
राजवंश दो शासकों के मध्य युद्ध हुआ था। प्यारे देवता, आपको पता है शाहजहाँ के 4 बेटे थे और 4 बेटों के मध्य युद्ध होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी जो भागीदारी जो निभाने का कार्य किया था वह एक तो प्यारे देवता क्या का था, एक तो खुद दारा सिखो था और दूसरी तरफ कौन था, औरंगजेब था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों बेटों ने दोनों तरफ से इनवाइट किया। तो ये जसवंत सिंह ने बेचारे ने किसका साथ दिया था, सौभाग्य या दुर्भाग्यवश दारा सिखों का। लेकिन इस युद्ध में जो विजय रहा था प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन रहा था, औरंगजेब रहा था। देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एलविश यादव, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का। अगला क्वेश्चन है मेरा, वह है वीर दुर्गादास राठौड़ ने राजकुमार अकबर, औरंगजेब का पुत्र, को किसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो देखिएगा, वो दुर्गादास राठौड़ ने पैरा देते किसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो देखिएगा, ए ऑप्शन है दारा सिको, बी ऑप्शन है सुजा, सी ऑप्शन है औरंगजेब और डी ऑप्शन है हमारे सामने अजीत सिंह। किसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्यारे विद्यार्थी उकसाने का कार्य किया था। तो देखिएगा, इसमें राइट आंसर कौन सा है, औरंगजेब। औरंगजेब के विरुद्ध खुद ने विद्रोह कर दिया था प्यारे विद्यार्थी। तो देखिएगा, आप औरंगजेब के विरुद्ध उसके पुत्र अकबरदित्य ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, जिसके बाद हम बात करते हैं हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। कल हमारी क्लास इसी समय पर रहेगी प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में नए जोश के साथ।